Hello friends, welcome back to our own channel. My name is CA Bhanugarg and today is 28th of August 2023 and let's start our discussion for the day. So let's start our discussion by analyzing the chart of Nifty. निफ्टी के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड लाइन से एक बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। इफ यू विल सी कि मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रेजिस्टेंस ली और एक दिन इसने 2 दिन पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी बट अगेन इट फेल डाउन। अगर हम निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इस दिन अप्रोक्स इट वाज आई थिंक 23 अगस्त 23rd ऑफ अगस्त इस दिन इसने मार्केट ने इसको इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की अपर ट्रेंड लाइन को, बट हाफ एन आवर की मूवमेंट के बाद ही अगेन इट स्टार्टिंग फेल डाउन और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड मूव आया। बट 19250 जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, 19250 19300 एक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वो आज भी कर रहा है। बट स्टिल धीरे धीरे जैसे जैसे वीकनेस निफ्टी में हमें दिखाई दे रही है तो मे बी आने वाले टाइम में ये लेवल भी एक बार ब्रीच होके इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन अगर करने लगती है तो हमें कुछ 300-400 पॉइंट की एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। सो टिल देन कीप योर स्टॉक्स ऑन द होल्ड। एक बार मार्केट की मूवमेंट को ध्यान से देख लें और उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी से फिर भी थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है हमें। जैसे हमने पहले भी बात की थी 43,500 43,600 एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मार्केट काफ़ी एक अच्छी अपसाइड के बाद इस लेवल पे आया, फिर से इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया और 3-4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। आज की कैंडल देखोगे तो आज की कैंडल भी एक अच्छी कैंडल आई है। इफ विल एनालाइज द चार्ट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम तो आज सच शुरू में कुछ आधे एक घंटे में कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया और उसके बाद पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। बट स्टिल इफ विल कंपेयर द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी विद निफ्टी, निफ्टी का चार्ट एक तो में थोड़ा हमें ज्यादा मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। सो बट इट्स इम्पोर्टेंट कि देखने वाले आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी को डाउन होने से बचाता है, निफ्टी अपने साथ बैंक निफ्टी को भी नीचे ले जाता है। सो विल सी दीज इन द कमिंग डेज। देखते हैं मार्केट किस तरफ मोमेंटम करता है। सो ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कि जिस जिस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड करता है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करने पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड्स बेनिफिट ज्यादा हो जाते हैं। So before analyzing the charts for the day on their basis of technical analysis, let's discuss about the stock which we analyzed yesterday on the basis of its fundamentals. तो कंपनी का नाम था मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखते हो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, स्टॉक ने काफी अच्छी अपसाइड के बाद फ्रॉम द लेवल ऑफ 20 to 30 इस स्टॉक में एक काफी अच्छी अपसाइड आई। इसने स्टॉक ने 130 के लेवल्स के आसपास टच करके एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक थोड़ी डाउन साइड दिखाई एंड अगेन इट स्टार्टेड अपवर्ड जर्नी इन द मई मंथ। आज की कैंडल की बात करें तो यू सी कि 130 के आसपास इसने सपोर्ट लेके आज काफी एक अच्छी हेल्दी कैंडल दिखाई है और आज ही के दिन 9% का मूवमेंट दिखाया है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने वहां पे अपनी वीडियो का जो कल वीडियो हमने शेयर की थी उसका एक लिंक वहां पे रख दिया है। So you'll learn a lot about the company, you'll learn a lot about the fundamentals of the company, and you'll enjoy the analysis. So please go and watch. So the first stock which is in our radar for today is Everready Industries. Everready Industry के चार्ट को हमने लास्ट वीक भी एनालाइज किया था, आज हम फिर एनालाइज करें, उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। एवरेडी इंडस्ट्रीज ने अपने वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो एक 390 to 400 के लेवल्स के आसपास का एक अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक भी हमें दिखाई दिया था इसमें। इफ यू विल सी कि करीबन 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद 2 साल इसने एक ही लेवल के बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद लास्ट वीक इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। इफ यू विल सी द चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसको यहाँ पर सजेस्ट किया था। इस स्टॉक में एक काफी अच्छी मूवमेंट आई थी विद सम गुड वॉल्यूम। उसके बाद स्टॉक ने फिर से अप थोड़ा सा अप जाके फिर से नीचे आया। 400 के लेवल जो इसका पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, इसने फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया एंड आज इसमें फिर से एक 7 to 8% की अच्छी मूवमेंट दिखाई दी है। इफ यू सी वॉल्यूम्स जब शेयर गिर रहा था वॉल्यूम्स वर डिक्रीजिंग और आज शेयर ने बढ़ा है तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई है।
सो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आने वाले टाइम में वैसे ही शेयर बहुत अच्छा लग रहा है। इफ़ यू वांट टू ट्रैक द शेयर, प्लीज़ ट्रैक कीजिए। ये आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ वीक्स में एक काफ़ी हेल्दी अपसाइड दिखा सकता है। सो द नेक्स्ट स्टॉक जो आज हमारे रडार में है वो है एडेलविसिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। एडेलविसिस के शेयर को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर में एक 200 के लेवल से एक करेक्शन आनी स्टार्ट हुई थी। उस लेवल के बाद इस शेयर ने काफ़ी 55 के लेवल्स के आसपास आके अपना सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद से लास्ट के 3 सालों से स्टॉक इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाया। इफ विल सी हेयर कि लास्ट के कुछ महीनों में भी स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया है, बट इफ विल सी अगेन इट रिट्रेस, एंड लास्ट के 5 से 7 दिनों में स्टॉक अगेन इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इन इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो जैसे कि स्टॉक 55-54 के लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट वहां से ले रहा था, बट हम लास्ट के कुछ दिनों में देखें तो यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद रिट्रेसमेंट ली, बट रिट्रेसमेंट काफ़ी छोटी है इस बार। सो आने वाले में कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि अगर स्टॉक 54 55 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छी अपसाइड आने वाले कुछ टाइम में दिखाई दे सकती है। सो द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज मान इंडस्ट्रीज। मान इंडस्ट्रीज के स्टॉक को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम पूरे लाइफ टाइम इसने इसी बॉक्स में ट्रेड किया है। अपसाइड में लेवल्स देखे 150 के, और डाउन साइड में देखें यहाँ पे तो करीबन 50 40 50 के लेवल्स पे ट्रेड किया है। बार बार स्टॉक ने 150 के आसपास के लेवल को अपने रेजिस्टेंस लेके स्टॉक ने फिर से करेक्शन दिखाई है। एक बार ही स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, और उस टाइम स्टॉक ने हाई बनाया था अप्रॉक्स 250 245 250 का। अगर हम लास्ट के कुछ वीक्स की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक 150 के लेवल के आसपास जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है, ये स्टॉक काफी टाइम से यहीं ट्रेड कर रहा है कि यहीं बेस क्रिएशन कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसी लेवल से ऊपर जा रहा है। अप्रॉक्स 135 140 के लेवल के पास आता है, फिर से ऊपर जाता है, और एक बेस क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, इसका एक बेस बिल्डअप हो चुका है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखेंगे तो आज की भी कैंडल देखोगे आप, आ, एक इसकी लास्ट वीक में कैंडल देखोगे, अगेन 160 के लेवल के आसपास आया स्टॉक ने, अगेन इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, और इसी लेवल के आसपास फिर से इसने सपोर्ट लेके एक अपसाइड फिर से दिखाने की कोशिश की है। तो आने वाले टाइम में अगर ये शेयर 160 के लेवल्स को 1 2 दिन और सस्टेन कर लेता है तो हमें आने वाले दिनों में इस स्टॉक में काफी एक अच्छी अपसाइड दिखाई दे सकती है। बट ध्यान रखिए, इस लेवल के नीचे आने के बाद अगेन स्टॉक में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, बट एज टिल द टाइम इट होल्ड्स दिस लेवल, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ टाइम में ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी अपसाइड हमें दिखाई दे सकती है। सो जैसे कि हम हमेशा ही बताते हैं कि हमारा पर्पस वीडियो क्रिएट करने का सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वीडियोस क्रिएट करते हैं। वी डोंट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू एनी ट्रेड, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। So that was it from our side. Thank you so much for joining. We'll see you again tomorrow with the next video. Thank you so much. Bye bye.